किले अवध का एक एक चौराहा हज चलाया था। दुल्हन की तरह इसका श्रृंगार किया था। आज ये शहर ऐसा लगता है कि कोई कम सिन दीवा, मगर इसकी तासीर लौटाने को मैंने एक बात सोच ली है। वो क्या हुजूर? हम एक बहुत बड़ा इमाम बाड़ा बनवाएंगे जिसकी तामीर में सारे लखनऊ को। पर जहाँ एक तरफ लखनऊ तहजीब के मैदान में मुसलसल तरक्की कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ रेजिडेंसी में बैठा हुआ अंग्रेज उसकी जड़ों में दीमक की तरह लगकर उसको खोखला कर रहा था। लखनऊ इस खौफनाक हकीकत को भांप नहीं सका। आसिफउद्दौला की मौत के बाद उनका बेटा वजीर अली तख्त पर आया, मगर कुछ ही महीनों बाद अंग्रेज़ों ने कानूनी दावपेच से उसे नाजायज़ औलाद करार दे दिया और ज़बरदस्ती गद्दी से हटा दिया, और उसकी जगह एक सोचे समझे षड्यंत्र के तहत सादत अली खां को नवाब का ताज पेश किया। सादत अली खान साहब, अगर आपको अवध की हुकूमत, मगर जो आपकी मेहरबानी से ऐसा हो तो मैं वादा करता हूँ आधा मुल्क अंग्रेजों की नजर कर दूंगा। मुझे तो जो मिल जाए उसी में खुशी से भूल जाऊंगा हुजूर। तो आप खुश हो जाओ। मैं ही आपको खुशखबरी सुनाता हूँ कि आपको ही लखनऊ का नवाब चुना गया है। आप निभाइए अपना वादा। सादत अली खां नवाब तो बन गए, मगर अपने वादे का ख्याल आया तो सन्नाटे में आ गए। उन्हें आधी रियासत अंग्रेज़ों को देनी पड़ी, जिसका कांटा ज़िंदगी भर उनके दिल में खटकता रहा, और अंग्रेज़ों का उन पर यह एहसान अवध को बहुत महंगा पड़ा। 1847 में शायर, गायक और कला पारखी नवाब वाजिद अली शाह ने अवध के शाही तख्त की रौनक बढ़ाई। अदबी बुलंदी और सियासी पस्ती का जो सिलसिला लखनऊ में आसिफउद्दौला के ज़माने से शुरू हुआ, वो नवाब वाजिद अली शाह के आते आते अपने अंजाम तक पहुँच गया। ये दौर लखनवी तहजीब की पराकाष्ठा का दौर था, सुनहरा वक्त था। कला और संस्कृति के महान उपासक और संरक्षक के रूप में उन्होंने लखनऊ को हिंदुस्तान का कला संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र बना दिया, जहाँ दुनिया भर के अहले फनकार आकर बसने लगे। नवाब खुद शायर थे, मुसन्निफ थे, संगीतकार थे और नर्तक थे। कथक का लखनऊ घराना उन्हीं के संरक्षण में फूला था। मगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इरादे नेक नहीं थे। वो एक मुद्दत से अवध पर आंख गड़ाए बैठी थी
फरेब और मक्कारी से उसको हथियाना चाहती थी। बादशाह के खिलाफ झूठी रिपोर्ट तैयार की, जिसके मुताबिक जनता बादशाह से नाराज है और बादशाह राज चलाने के लायक नहीं। इस रिपोर्ट के आधार पर अवध को कब्जा करने का फैसला ले लिया गया। कलकत्ता के गवर्नर जनरल की तरफ से जनरल ऑट्रम वाजिद अली शाह के नाम एक फरमान लाए और साथ में एक इकरारनामा भी, जिस पर वो नवाब से किए जाने से अवध की जनता ठगी रह गई थी। उसको बादशाह के साथ हुए इस अन्याय से गहरी पीड़ा थी, भीषण असंतोष था। दरअसल पूरा देश ही अंग्रेजों के अत्याचार और जुल्म सितम से पीड़ित और असंतुष्ट था। इसके चलते 10 मई 1857 को मेरठ छावनी के मुट्ठी भर सिपाहियों ने बगावत कर ही डाली। एक छोटी सी विद्रोह की चिंगारी क्रांति की भीषण आग बनकर ऐसी भड़की कि पूरे मुल्क में गदर मच गया और अंग्रेजों के खिलाफ जुनून। अवध में क्रांति की मशाल जाने आलम की चहेती बेगम हजरत महल ने थामी। एक तरफ पेशवा ने क्रांति की कमान संभाली तो दूसरी तरफ रानी लक्ष्मीबाई ने इन क्रांतिकारियों को हर तरह से मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लखनऊ में क्रांति की पहली जंग 30 जून 1857 को चिन्हित हुई। सैकड़ों अंग्रेज मारे गए और किसी तरह जान बचाकर चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस और उनके साथी रेजिडेंसी पहुंचे। कुछ सैनिकों ने मच्छी भवन में भी पनाह ली। क्रांतिकारी दोनों जगह जमा होने लगे। आज़ादी के लड़ाकों ने क्रांति की पहली जीत अपने नाम दर्ज कर दी। चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस के हुक्म पर कर्नल पामर ने 1 जुलाई की आधी रात मच्छी भवन से सभी लोगों को निकाल लिया। जितना सामान वहां से साथ लिया जा सकता था साथ लिया। ये पूरा कारवां रेजिडेंसी की तरफ बढ़ा। मच्छी भवन से बाहर निकलते हुए अंग्रेजों ने यहाँ उपलब्ध गोला बारूद के विशाल भंडार में आग लगा दी। मच्छी भवन पूरी तरह तबाह हो गया। रेजिडेंसी का घेरा 1 जुलाई 1857 से ही शुरू हो चुका था। इसके अंदर आप फंसे थे लखनऊ के सारे अंग्रेज, बाहर था 8000 इनकलाबियों का हुजूम। हेनरी लॉरेंस चहल की हार के बाद से लगातार रणनीति और सुरक्षा में लगा हुआ था। 2 जुलाई को जब लॉरेंस अपने कमरे ही में था कि एक शक्तिशाली गोला बिल्कुल निशाने पर आकर लगा। वहां मौजूद दूसरे लोग जब कुछ समझ पाए तो देखा कि हेनरी लॉरेंस खून से लथपथ तड़प रहा है। घायल लॉरेंस को उठाकर डॉक्टर फेरर के आवास पर लाया गया। लॉरेंस घायल था मगर इस हालत में भी रणनीति पर नजर रखे हुए था। मेजर बैंक्स, मेरे बाद आप अवध के कमिश्नर होंगे। ऐसा मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर फेरर पूरी कोशिश कर रहे हैं। कर्नल इंग्लिश, आप कमांडर इन चीफ होंगे। ध्यान रखिएगा कर्नल, रेजिडेंसी की लड़ाई
है।